हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा हम लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यूएन ने भी रिपोर्ट प्रकाशित की है इसमें पॉपुलेशन जनसंख्या संभावना संबंधी आंकड़े दिए हुए हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 11 जुलाई को जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट का 2022 संस्करण विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि भारत 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। साथ ही 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी के 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया। जैसा कि इसमें बताया गया है कि अभी 2023 में भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी दूसरे स्थान पे, पहले पे चाइना है। 2023 में चाइना को पछाड़कर भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा तथा 2022 नवंबर 2022 में ही पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ने से ही हमारे समाज में अधिक गरीबी और संसाधनों पर अधिक दबाव होता है, जिससे लोगों में गरीबी आती है और अधिक जिन लोगों के परिवार बहुत बड़े होते जाते हैं वो और ही गरीब होते जाते हैं, तो गरीबी की दुष्चक्रता में फंसते जाते हैं। इसलिए जो है सरकार को तथा व्यक्तियों को विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए कि जो है जनसंख्या जितनी कम रहेगी उतनी ही ज़्यादा हम लोग विकास दर अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है जनसंख्या वृद्धि की वजह से विकास दर बहुत धीमी चल रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज चल रही है। इसलिए हमें जनसंख्या वृद्धि दर धीमी करनी है और विकास वृद्धि दर तेज करनी है। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि संसाधनों पर इतना दबाव हो जाता है कि सरकारें असमर्थ हो जाती हैं लोगों तक, सभी लोगों तक सुख सुविधाएं पहुंचाना। यही बस एक मेन समस्या होती है हमारे सामने और हमारी सरकार के सामने। संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या प्रभाव 1951 से द्विवार्षिक चक्र में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट प्रकाशित कर रहा है। जो एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर कोई रिपोर्ट निकलती है तो वो जो ये ज़रूर पूछते हैं 1 वर्ष में प्रकाशित होती है या 2 वर्ष में या 3 वर्ष में या 5 वर्ष में। तो ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। यह प्रजनन दर, मृत्यु दर या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में पिछले रुझानों के अनुमानों को संशोधित करने के लिए नए जारी किए गए राष्ट्रीय डेटा को ध्यान में रखते हुए गणना करता है। विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन विकास की गति धीमी हो रही है। विश्व की जनसंख्या 2030 में 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 21वीं सेंचुरी में जब लगेगी, पूरी हो जाएगी, तब 10.4 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। तो देख रहे हैं कितनी तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 2020 में 1950 के बाद पहली बार वैश्विक विकास दर 1% प्रति वर्ष से कम हो गई है। बताइए 2020 के बाद जो है विकास दर वो 1% कमी पड़ रही है और 2050 तक विश्व की जनसंख्या वृद्धि से आधे से अधिक केवल 8 देशों में केंद्रित हो जाएगी। तो जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि जिन जिन देशों में हो रही है उनमें मान लो 250 देश हैं, उनमें सिर्फ 8 ही देशों में सब आधी जनसंख्या हो जाएगी और देशों में जो है आधी जनसंख्या रहेगी, मान लो 148 देशों में। तो इसमें 8 देश रहेंगे। नंबर 1 पे कांगो गणराज्य,
नंबर 2 मिस्र, नंबर 3 इथियोपिया, नंबर 4 भारत, नंबर 5 नाइजीरिया, नंबर 6 पाकिस्तान, नंबर 7 फिलीपींस, नंबर 8 संयुक्त राज्य तंजानिया। ये सब जो है 8 देश बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि करने वाले देश हैं, जो कि 2050 तक इनमें सबसे अधिक जनसंख्या होने की संभावना है। आधी जनसंख्या जो 10 अरब जनसंख्या होगी, तो मान लो 5 अरब इन्हीं देशों में निवास करेगी। आज भारत में 15 वर्ष से अधिक महिलाओं में सिर्फ 30% ही कार्यरत हैं। जैसा कि बताया गया है, आने वाले समय में या इस समय महिलाओं की रोजगार में भागीदारी की कमी देखी जा रही है और आने वाले समय में रोजगार की कमी होगी, जिससे कि महिलाओं जो है हमारे यहाँ बहुत कम काजी होती हैं। तो आज देखिए, इस समय 2021 अरे 22 में भारत में 15 वर्ष से अधिक महिलाएं जो हैं सिर्फ 30% ही कहीं न कहीं कार्य करती हैं, नहीं तो घर गृहस्थी का ही कार्य करती हैं। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि आने वाले समय में हर व्यक्ति जब काम करेगा तभी जो है पूरा होगा, नहीं तो इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं कि हर व्यक्ति परेशान हो रहा है। इसलिए महिला पुरुष दोनों को काम करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का जो प्रश्न है, जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के बीच है। अभी चाइना ने इसमें इंटरफेयर किया है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हो गया है। इसलिए आपको बताना है तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के बीच है, उन देशों के नाम बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट में इनका कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर डिवीज़न को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बता दें, हमारा परिवार लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे साथियों ने बड़ा ही इसमें सहयोग दिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।